आपके पास स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है और उसमें लिखा हुआ है ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए। ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि एफ एक्स इक्वल टू 5 है जब एक्स 2 से छोटा या 2 के बराबर है तो एफ एक्स की वैल्यू 5 है, और जब x की वैल्यू 2 से तो बड़ी हो और 10 से छोटी हो तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ax प्लस बी है, और जब x की वैल्यू 10 या 10 से बड़ी है तो एफ एक्स की वैल्यू 21 है। और इसने ऐसे कहा द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो अगर इस कंडीशन पे ये संतत फलन है तो इसका मतलब ये इन सभी बिंदुओं पर भी संतत है। एफ एक्स अगर हमेशा संतत फलन है तो इन बिंदुओं पर भी संतत है। अपने को ए और बी का मान निकालना है। देखिए जब संतत फलन हो तो उसके लिए आप जिस बिंदु पे निकालेंगे उसका आरएचएल निकालेंगे, एलएचएल निकालेंगे और उसी बिंदु पर फलन की वैल्यू निकालेंगे। जब भी ये तीनों मान निकाल लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, तो अब जब आरएचएल निकालते हैं, एलएचएल निकालते हैं तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि उस कंडीशन के लिए फलन है क्या। तो देखिए इस कंडीशन के लिए फलन देखिए, 2 पर अगर आप चेक करते हैं तो लेस देन का भी है और यहाँ ग्रेटर देन का भी है और यहाँ इक्वल टू का भी है। तो इस फंक्शन को आप 2 पर आसानी से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, अगर यहाँ x की वैल्यू 10 से छोटी है और यहाँ 10 से बड़ी या 10 से बराबर है, इसका मतलब आप 10 पर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन इस फंक्शन को x बराबर 2 और x बराबर 10 पर इस फलन को चेक करेंगे कि ये संतत है। दिया इसने कि संतत है, लेकिन इससे अपने पास a और b में 2 इक्वेशन निकल के आएंगी और उनसे अपन a और b के मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसके आगे देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका कि आपके पास f(x) की ये 3 वैल्यू दी है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि दिया क्या है, अपने को दिया है कि f(x) इज इक्वल टू ये तो 5 है, कब है, जब x लेस देन इक्वल टू 2 है, और ये क्या है ax प्लस का b है, ये कब है, जब x की वैल्यू 2 से तो बड़ी है और 10 से छोटी है, और ये कब है 21 है f(x) की वैल्यू जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है। तो और क्या दिया है, तथा f(x) संतत फलन है, f(x) संतत फलन है, यह आपको दिया है। और अपने को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है a तथा b का मान। क्या ज्ञात करना है, a तथा b का मान आपको ज्ञात करना है। a तथा b का मान ज्ञात करना है। a तथा b का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, अब इसको x बराबर 2 पर फलन की संततता चेक करेंगे और RHL LHL की वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर 2 के लिए फलन संतत है, फलन संतत है। तो RHL का मान निकालते हैं अपन। RHL का मतलब दाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट। देखिए x बराबर 2 पे निकाले तो x ग्रेटर देन 2 के लिए पहले तो इसके लिए तो फलन सेलेक्ट करेंगे, के लिए फलन x ग्रेटर देन 2 के लिए फलन, x ग्रेटर देन 2 के लिए फलन क्या आएगा। तो देखिए x ग्रेटर देन 2 के लिए फलन, x ग्रेटर देन का साइन किस में है कि x 2 से बड़ा है। तो ये देखिए x 2 से बड़ा है तो इसके सामने वाला फंक्शन क्या आएगा, ax प्लस b। तो f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस का b आएगा, ax प्लस का b आएगा, ax प्लस b आएगा जब x 2 से बड़ा हो, x की तरफ मुंह खुल रहा है जब मतलब x ग्रेटर देन 2 है। तो इसके सामने fx की वैल्यू ax प्लस b है। तो देखिए ax प्लस b आपने रख लिया, ये लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और यह आएगा f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 2 प्लस और fx की जगह वैल्यू रखेंगे ax प्लस का b। तो अब देखिए लिमिट s टेंस टू 0 और x की जगह क्या रखेंगे आप, a प्लस h का मतलब f ऑफ 2 प्लस h रखेंगे। तो f ऑफ 2 प्लस h रखा आपने। इसके आगे चलिए लिमिट s टेंस टू 0 और a और ये रखेंगे 2 प्लस h और प्लस का b है आपके पास में। तो h की जगह h की वैल्यू रख दीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए f ऑफ 2 प्लस 0 और आगे क्या करेंगे h की जगह इसमें भी 0 पुट करेंगे तो a 2 प्लस 0 और प्लस का b आ जाएगा। तो f ऑफ 2 प्लस 0 इसकी वैल्यू क्या आई है 2a प्लस का b, 2a प्लस का b, ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास में RHL की, किसकी वैल्यू आई है RHL की। अब देखिए अपन निकालते हैं LHL।
LHL यानी बाई सीमा, यानी x लेस देन 2 के लिए, x लेस देन 2 के लिए फलन। तो देखिए x लेस देन 2 के लिए पहले फलन सेलेक्ट करते हैं। x लेस देन 2 के लिए फलन, x की वैल्यू लेस देन 2 इसमें है, कितनी है 5 लिखी हुई है, तो इसके लिए चलते हैं आगे। फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, फलन f(x) = 5 आया है। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 और बाई सीमा निकाले तो इसके ऊपर माइनस का साइन और ये f(x), और लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये माइनस का साइन और f(x) की वैल्यू रख देते हैं 5, और इसके आगे अपन रखेंगे x की जगह a माइनस एच। क्या रखेंगे, a माइनस एच रखेंगे। तो a माइनस एच का मतलब आपके पास a का मान 2 है, तो इसके लिए 2 माइनस एच रखेंगे। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 माइनस का h) = लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ क्या आ जाएगा 5। क्यों, या तो x है ही नहीं, तो x है ही नहीं तो a माइनस एच कहाँ रखेंगे, नहीं रख सकते, तो कांस्टेंट फंक्शन है तो ऐसा कैसा रहेगा। तो देखिए f(2 माइनस 0) h की लिमिट पुट करने के बाद में यहाँ क्या आएगा 5 ही आ जाएगा, यानी f(2 माइनस 0) आया है, f(2 माइनस 0) आया है। अब x बराबर 2 पर फलन का मान, x बराबर 2 पर फलन का मान, तो पहले तो अपन ये लिखेंगे कि x बराबर 2 के लिए फलन क्या है। तो x बराबर 2 के लिए फलन कौन सा है, तो देखिए यही है 5 ही है, तो x बराबर 2 के लिए फलन 5 है, इक्वल टू का साइन यही है, तो अपन लिखेंगे कि f(x) = 5 है, और अब f(2) रखेंगे तो भी आपके पास कितना आएगा 5 ही आएगा। तो आपके पास ये दिया हुआ था कि x बराबर 2 पर फलन संतत होगा, क्योंकि f(x) है वो हमेशा संतत है, इसका मतलब x बराबर 2 पर भी संतत होगा, और x बराबर जो दूसरा पॉइंट 10 दिया है उसके ऊपर भी संतत होगा। तो इसका मतलब इसकी RHL और LHL तीनों का मान बराबर होगा, यानी RHL = LHL = f(2) है। ये कहां से आया, आपके पास दिया है, ये तो दिया है आपको कि x बराबर 2 पर क्या है फलन संतत है। तो RHL की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे देखिए RHL की वैल्यू आई थी 2a + b 2। तो देखिए RHL का मान अपने पास क्या है 2a + का b है, और LHL का मान अपने पास में अभी आया है कि LHL का मान 5 है, तो यहाँ 5 रखेंगे, और f(2) की वैल्यू भी 5 आई है। यहाँ से देखिए ये तो 5 और 5 है, इक्वल है, पहले से संतत दिया है। अब अपने पास में यहाँ से एक कंडीशन आ रही है कि 2a + b = 5। एक इक्वेशन आपको a और b में यहाँ से मिली है, इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। इसे क्या दे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिए 2a + b = 5 आया है आपके पास में। इसके आगे देखिए अपन निकालेंगे अब x बराबर 2 पर, सॉरी x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर फलन, x बराबर 2 पर फलन संतत है, x बराबर 2 पर फलन संतत है। ये कहां से आया आपको, ये आपको दिया है ना, तो अपन क्या निकालेंगे x बराबर 2 पर, सॉरी 10 पर, x बराबर 10 पे चेक करें, सॉरी x बराबर 10 पर फलन की दाईं सीमा यानी RHL निकालेंगे, यानी x ग्रेटर देन 10 के लिए पहले फलन सेलेक्ट करेंगे, दाईं सीमा के लिए पहले फलन सेलेक्ट करेंगे, और f(x) क्या आएगा x ग्रेटर देन 10 के लिए। देखिए यहां देखिए x ग्रेटर देन 10 का साइन, x ग्रेटर देन 10 यहां लिखा हुआ है, तो x ग्रेटर देन अगर 10 यहां है तो इसके सामने वाला फंक्शन है 21, एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसके लिए क्या आएगा आपके पास में 21, यानी 21 आ गया। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 10 और इसके ऊपर प्लस का साइन और ये f(x) और ये 21, तो यहां रखेंगे, सॉरी यहां पर भी लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस और ये 21। इसके आगे देखिए लिमिट f और x की जगह रखते हैं a + h, यानी 10 + h रखेंगे, और यहाँ क्या रखेंगे h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, ये क्या रखेंगे h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, और इसके आगे देखिए लिमिट, इसमें x है ही नहीं तो कहाँ रखेंगे,
तो s टेंस टू 0 और ये 21 ऐसा कैसा आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा f ऑफ 10 प्लस 0, तो ये क्या आया 21 ही आ गया। यानी x बराबर 10 पर जो दाईं सीमा आई है ना, RHL का मान वो क्या है 21 आया है अपने पास में। अब निकालते हैं LHL। LHL यानी बाईं सीमा, LHL यानी बाईं सीमा निकालते हैं इसकी। LHL का मतलब है बाईं सीमा, यानी x लेस देन 10 के लिए पहले फलन सेलेक्ट करेंगे अपन। क्या सेलेक्ट करेंगे, फलन। तो फलन का मान क्या आएगा f ऑफ x इज इक्वल टू, तो देखिए ये लिखा हुआ है x लेस देन 10 किस में है, इस कंडीशन में है, ये दिख रहा। तो इसके सामने फंक्शन क्या है ax प्लस b। तो इसके लिए देखिए ax प्लस का b काम में लिया, तो अब लिमिट x टेंस टू 10 और इसके ऊपर माइनस का साइन, और ये f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 10 और 10 के ऊपर माइनस, और fx की वैल्यू ax प्लस b। और यहाँ रखते हैं लिमिट s टेंस टू 0 और f ऑफ x की जगह क्या रखेंगे a माइनस h, यानी 10 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0, और ये क्या आएगा a 10 माइनस h और प्लस का b, ये क्या आएगा प्लस b। तो लिमिट ऑफ s टेंस टू f ऑफ 10 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 a 10 माइनस h प्लस का b, ये क्या आया है LHL आया है। तो f ऑफ 10 माइनस 0, h की जगह h की लिमिट पुट करते हैं, तो ये क्या आएगा a इंटू 10 माइनस 0 प्लस b, यानी f ऑफ 10 माइनस 0 यानी LHL की वैल्यू कितनी आई है 10a प्लस का b आया है, 10a प्लस b आया है। ये किसकी वैल्यू आई है LHL की, और RHL की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी 21 आई थी। तो अब देखिए अपन निकालते हैं x बराबर 10 पर फलन का मान, x बराबर 10 पर फलन का मान। तो पहले तो इसके लिए fx रखते हैं, तो fx क्या आएगा इक्वल टू का साइन यह है तो 21 ही आएगा। तो अपने पास में क्या आएगा, इसकी वैल्यू आई है 21, तो यानी f ऑफ अगर आप 10 भी रखेंगे तो भी 21 ही आएगा। तो देखिए पहले से दिया है आपको कि RHL और LHL और इज इक्वल टू f ऑफ 10 इक्वल है। क्यों है, क्योंकि आपको ये दिया था कि x बराबर 10 पर फलन संतत है, ये दिया था आपको पहले से, ये दिया है आपको कि x बराबर 10 पर फलन संतत है, यानी हमेशा संतत है। इसका मतलब x बराबर 10 पर भी ये क्या है संतत है। तो RHL की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ देखिए RHL की वैल्यू आई है 21, और तो यहाँ रख देते हैं RHL की वैल्यू 21 और LHL की वैल्यू कितनी आई है, LHL की वैल्यू आई है अपने पास में 10a प्लस b। तो यहाँ रखेंगे 10a प्लस b और इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 21। तो यहाँ से भी अपन ये RHL और f ऑफ 10 की वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ से भी एक कंडीशन ले लेते हैं अपन 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। एक इक्वेशन आपके पास ये आई है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अपने पास में दो इक्वेशन आई हैं और दो ही आपके पास में वैल्यू निकालनी है a और b। तो पहले वाली जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो क्या थी, पहले वाली जो इक्वेशन आई थी अपने पास में, वो अपने पास में इक्वेशन थी 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ये देखिए आपके पास ये थी इक्वेशन कि 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। तो यहां रखते हैं 2, पहले रख देते हैं समीकरण 1 से 2 समीकरण 1 से समीकरण 1 व 2 से 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। और समीकरण नंबर 2 जो आई है आपके पास में वो क्या आई है 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। इन दोनों इक्वेशंस को अपन क्या करते हैं
घटा देते हैं तो ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन, तो आपके पास में ये तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास में क्या बचा 2a माइनस 10a इज इक्वल टू 5 माइनस 21, यानी माइनस का 8a इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 5 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 16 बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस और a बराबर 16/8 इज इक्वल टू 2, यानी a का मान कितना आया 2। ये a का मान किसी भी समीकरण में अपन रखते हैं तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आप मान रखेंगे a का, तो यहाँ क्या रहेगा 2 और ये 2 प्लस का b इज इक्वल टू 5, ये कितना आ गया 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, यानी ये 4 हो गया, b इज इक्वल टू 5 माइनस 4, यानी b इज इक्वल टू क्या आया 1 आया है, यानी a का मान आपको 2 मिला है और b का मान 1 मिला है। तो दोस्तों इस प्रकार से 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं, इससे आगे वाली एक्सरसाइज लेके आते हैं। 5.2 से 5.4 तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, इसके बाद में इसके आगे वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।